बताइए भाई साहब, गरीब आदमी का आपने केबल क्यों कटवा दिया? उन्होंने बोला 660 मीटर में लगवा चुका हूं, पूरे क्षेत्र में लगेगा, उनका मीटर नहीं जोड़ा, उनका तार नहीं जोड़ूंगा। हम कहे क्यों नहीं जोड़ेंगे? कहें जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा। तो फिर हमने कहा, हमका हैसियत हो, चलिए मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर और मेरे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर जो जो नहीं लगवाए हैं उनके यहाँ लगवा दीजिए। तो फिर वो मुंह देखने लगे, कहें मैं उसका तार नहीं जोड़ूंगा, जो करना हो कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में मैं बोला कि हम कहे आप तत्काल उसको जुड़वा दीजिए, मैं प्रतिनिधि हूँ। इतने में गंदी गंदी गाली देते हुए हमको कहे तुम कमरे से मेरे निकलो बाहर, भागो यहाँ से। बोला मैं पार्षद हूँ, कहाँ चल दो, तुम्हारे जैसे मैं बहुत पार्षद देखा हूँ। उसके बाद बड़े भाई साहब नरसिंह जी समझाने लगे कि अरे भाई साहब, हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हो? कहा तुम्हारे जैसा बहुत नेता इस तरह नरसिंह भाई से भी बदतमीजी करना और गाली गलौज शुरू कर दिया। फिर बाहर जब ढकेलने लगा, उसके बाद मेरे यहाँ देखिए दाग था, मैं दूसरा कुर्ता नहीं पहना हूँ, मेरा कॉलर पकड़ के मुझको दीवार में लड़ा दिया। दीवार में लड़ाने के बाद जात सूचक गाते कहा पासी भोसड़ी के भाग जाओ, तेरे जैसा बहुत नेता मैं देखा हूँ। फिर मैं बाहर निकला, मैं मोबाइल से तुरंत सारे अधिकारियों को सूचना दिया, मैं डायरेक्ट नगर विकास मंत्री साहब को फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया, उनसे बात हुई, उन्होंने तुरंत व्हाट्सअप मांगा, पूरे प्रकरण के बताया। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को सहेजा, महापौर जी को सहेजा, संबंधित जितने भी अधिकारी थे सहेजा। और मैं कल उसके बाद मैं सारे लोग, हमारे जितने नैनी के पार्षद हैं, सभी पार्षदगण मुश्किल से आधे घंटे में आ गए, हमारे क्षेत्रीय नेता भाजपा कार्यकर्ता सभी आ गए। हम लोग शाम को थाने गए, थाने में घेराव किए, थाने में एप्लीकेशन दिया। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं, अगर इस जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ और जबरदस्ती स्मार्ट मीटर किसी गरीब के यहाँ शोषण किया गया तो इसके खिलाफ हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। आज हम लोग सारे लोग बैठक किए हैं और जेई के मैं मांग करता हूं, जेई को तत्काल अधिकारी निलंबित करें। अगर इसके खिलाफ निलंबित और मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, हम लोग परसों शनिवार के दिन चीफ इंजीनियर का घेराव करेंगे, पुलिस कमिश्नर का घेराव करेंगे, डीसीपी का घेराव करेंगे। हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं हैं। सारे पार्षदों ने आज ये बैठक किया, हम लोगों ने ये निर्णय लिया। कार्रवाई होनी चाहिए जेई साहब पे, एकदम सख्त होनी चाहिए। कोई भी, चाहे जेई भी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, अगर हम लोग प्रतिनिधि चुन के आए हैं तो उनकी सेवा करने के लिए आए। कोई भी गलत काम होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है जेई साहब के निगाह में? नहीं, भाजपा की सरकार में सारे लोगों को सम्मान इज्जत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सम्मान जब शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा कोई भी अधिकारी, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लोग लगाए हैं, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हम नहीं लगवाना चाहते। उसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती जब करने लगे तो बगल में पड़ोसी होने के नाते तत्काल उनके बच्चे मेरे पास आए, तो मैं साथ में गया। संजोग मेरी केबल कटवा दिए। हम कहे कौन कटा दिया? कहा जेई साहब कटा दिए, 2 आदमी आए थे काट के। अब बताइए कि जो स्मार्ट मीटर न लगाए उसका केबल कट जाएगा? ये कहाँ की रूलिंग है? हमारी सरकार है, हम लोग क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जब फ़ोन करके मना कर दिए तो इतनी बड़ी, अगर इस तरह के प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, विद्युत अधिकारी इस तरह भ्रष्टता करेंगे, हमारी सरकार को बदनाम करेंगे, हम लोगों की छवि खराब करें तो हम लोग बोलेंगे। तो हमारे साथ नरसिंह भाई भी थे, तो हम लोगों ने तुरंत गए जेल पावर हाउस, वहाँ पे अवर अभियंता बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा ये बिजली विभाग के गलत रवैये से आज सभी पार्षद भारी आक्रोश में हैं। बता दें कि आज यहाँ पर आज मीटिंग किए हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक जेई साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, हर जगह हम लोग जाएंगे, पर उनको हम सस्पेंड करवा कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि आज एक मीटर जो स्मार्ट मीटर आया है, इस स्मार्ट मीटर के लेकर गाँव व क्षेत्र शहरी इलाके में जबरन जो है लगाया जा रहा है। आज पार्षद जी हैं, बात करते हैं। पार्षद जी बताइए कि सबसे पहले एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है रणविजय सिंह डब्बू, एडवोकेट। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ, और वार्ड नंबर 31 जहांगीराबाद नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी से पहली बार देश आज़ादी के बाद मैं वहाँ पार्षद सम्मानित जनता के आशीर्वाद से बना हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिजली विभाग की सबसे विद्युत की जो समस्या है वो स्मार्ट मीटर है। क्योंकि हम लोग पार्टी के, सरकार के हम लोग समर्थन में काम करते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, और हम लोग पार्टी के विपरीत कभी कोई काम नहीं करते। लेकिन जब क्षेत्र की आम जनता हम लोगों को प्रतिनिधि बनाया है, या पार्टी ने हमको इस पद पे लाया है,
तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य दायित्व है कि मैं क्षेत्र के आम जनमानस को, जन समस्या को लेके आगे आए हैं। दूसरी चीज़, मैं एक अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता कभी कोई मामले में पीछे नहीं रहता, ये अधिवक्ता सर्वश्रेष्ठ होता है। तीसरी चीज़ यह है कि कोई भी अधिकारी अधिवक्ता को चूतिया नहीं बना सकता, पहली बात है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ कल की घटना है ये, कल 11 बजे विजिलेंस की टीम आई थी अंबेडकर नगर में जांच करने के लिए। भाई विजिलेंस की टीम ने अपना काम किया, विद्युत जांच किया, जो कटिया लगा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कुछ करे, हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के नियम बनाए गए हैं। तो उस नियम के साथ जो नियम है उसका हम भी फॉलो करेंगे, हम उनका साथ देंगे। तो बल्कि बिजली विभाग को हमने कहा कि भाई साहब आप जहाँ चेक करना हो कर लीजिए। तो उन्होंने अपना 2, 4, 10 घर चेक करा, चेक करने के बाद चले गए। उसके बाद हमारे क्षेत्र में पड़ता है जेल रोड पावर हाउस। जेल रोड पावर हाउस के अंतर्गत एक वहाँ पे जेई साहब हैं, उनका नाम है नीलेश मिश्रा जी। नीलेश मिश्रा जी जब से यहाँ चार्ज लिए हैं, सबसे बड़ी समस्या मैं बता दे रहा हूँ, वो कभी भी जल्दी प्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, कभी भी फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन नहीं उठता। जब फ़ोन नहीं उठता तो हम लोग थोड़ा मायूस होते हैं। भाई साहब थोड़ा सा शांत रहें। उसके बाद जो है, जब उनका नहीं उठता तो मैं उपखंड अधिकारी को करता हूं, और जब उपखंड अधिकारी को नहीं अगर उठेगा तो चीफ इंजीनियर को करूंगा, नहीं एक्सीएन को करूंगा। भाई ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हमारे जो उपखंड अधिकारी हैं वो एक नंबर के हैं, तत्काल फ़ोन उठाते हैं। जो सही है मैं उनको सही कहूँगा, जो गलत है गलत कहूँगा। तो 11 बजे का समय था। जेई साहब ने 2 संविदा कर्मियों को अंबेडकर नगर में भेजा। हमारे जस्ट बगल में एक रूपचंद सिंह जी हैं, वो पुताई के मजदूर हैं, मतलब किसी तरह अपना काम करके अपने परिवार को, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना हो गई तो उनके बच्चे का हाथ उड़ गया था, पैर उड़ गया था, मतलब घर में वो क्या कहते हैं सिलेंडर टाइप के कुछ चूल्हा उल्हा टाइप के था। तो खैर उसके बाद जब आए जांच करने तो नीलेश मिश्रा जी अपने जो कर्मचारी भेजे थे उनसे बोले कि ये मीटर जो है तत्काल बदला जाएगा। तो रूपचंद जी ने कहा क्यों बदला जाएगा? कहें कि यहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा। कहें भैया मेरा मीटर एकदम सही है, जब मीटर सही चल रहा है तो काहे आप हमको लोग परेशान रहो। दूसरी चीज़, स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लोग लगाएं इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हम नहीं लगवाना चाहते। उसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती जब करने लगे तो बगल में पड़ोसी होने के नाते तत्काल उनके बच्चे मेरे पास आए तो मैं साथ में गया। संजोग से हमारे साथ पार्टी के युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह भाई भी हमारे घर बैठे थे, ये भी मेरे साथ गए। जब गए तो मैं संविदा कर्मियों से पूछा, हम कहा ये बताओ आप किसके आदेश पे यहाँ आए हो? कहन हमें जेई साहब ने भेजा है। तो हम कहे क्या बोले जेई साहब? कहन कि आज स्मार्ट मीटर पूरे क्षेत्र में लगेगा। हम कहे जब मीटर सही है, ये हाईकोर्ट का आदेश, माननीय न्यायालय का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है कि आप कभी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं कर सकते अगर चल रहा है। तो जब मना किया गया तो क्यों आपने ऐसा काम किया? उसके बाद उसने क्या कहा मेरा साहब का आदेश है, जहाँ पे ये स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा हम लोग केबिल काट देंगे। तो हमने ये भी बोला, हम कहे जिसकी हैसियत हो मैं खड़ा हूँ केबिल काट दे। तो मैं तत्काल उपखंड अधिकारी को सूचना दिया, बताया पूरी बात। तो उपखंड अधिकारी जी ने कहा कि नहीं जेई साहब से मैं बात करता हूँ, लाइट नहीं कटेगा। उसके बाद बात ख़त्म हो गई। मैं चला गया नैनी इंस्पेक्टर के, हमारे नैनी थाने के 4 दरोगा बेचारे एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग स्वरूप रानी थे, स्वरूप रानी से लौट रहे थे तो रूपचंद जी के बच्चे हमको फ़ोन किए, बोले कि मेरी केबिल कटवा दिए। हम कहे कौन कटा दिया? कहा जेई साहब कटा दिए, 2 आदमी आए थे काट के। अब बताइए कि जो स्मार्ट मीटर न लगाए उसका केबिल कट जाएगा? ये कहाँ की रूलिंग है? हमारी सरकार है, हम लोग क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। हम लोग जब फ़ोन करके मना कर दिए तो इतनी बड़ी, अगर इस तरह के प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, विद्युत अधिकारी इस तरह भ्रष्टता करेंगे, हमारी सरकार को बदनाम करेंगे, हम लोगों की छवि खराब करें तो हम लोग बोलेंगे। तो हमारे साथ नरसिंह भाई भी थे, तो हम लोगों ने तुरंत गए जेल पावर हाउस, वहाँ पे अवर अभियंता बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा ये बताइए भाई साहब, गरीब आदमी का आपने केबल क्यों कटवा दिया? उन्होंने बोला 660 मीटर में लगवा चुका हूँ, पूरे क्षेत्र में लगेगा, उनका मीटर नहीं जोड़े, उनका तार नहीं जोड़ूंगा। हम कहा क्यों नहीं जोड़ेंगे? कहें जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा। तो फिर हमने कहा हमका हैसियत हो, चलिए मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर और मेरे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर जो नहीं लगवाए उनके यहाँ लगवा दीजिए। तो फिर वो मुंह देखने लगे, कहें मैं उसका तार नहीं जोड़ूंगा, जो करना हो कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में मैं बोला कि हम कहे आप तत्काल उसको जुड़वा दीजिए, मैं प्रतिनिधि हूँ। इतने में गंदी गंदी गाली देते हुए हमको कहे तुम कमरे से मेरे निकलो बाहर।
भागो यहाँ से। बोला मैं पार्षद हूँ, कहाँ चल तुम्हारे जैसे मैं बहुत पार्षद देखा हूँ। उसके बाद बड़े भाई साहब नरसिंह जी समझाने लगे कि अरे भाई साहब हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हो। कहा तुम्हारे जैसा बहुत नेता इस तरह नरसिंह भाई से भी बदतमीजी करना और गाली गलौज शुरू कर दिया। फिर बाहर जब ढकेलने लगा, उसके बाद मेरे यहाँ देखिए दाग था, मैं दूसरा कुर्ता नहीं पहना हूँ, मेरा कॉलर पकड़ के मुझको दीवार में लड़ा दिया। दीवार में लड़ाने के बाद जात सूचक गाते कहा पासी भोसड़ी के भाग जाओ, तेरे जैसा बहुत नेता मैं देखा हूँ। फिर मैं बाहर निकला, मैं मोबाइल से तुरंत सारे अधिकारियों को सूचना दिया, मैं डायरेक्ट नगर विकास मंत्री साहब को फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया, उनसे बात हुई, उन्होंने तुरंत व्हाट्सअप मांगा, पूरे प्रकरण के बताया। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को सहेजा, महापौर जी को सहेजा, संबंधित जितने भी अधिकारी थे सहेजा। और मैं कल उसके बाद मैं सारे लोग हमारे जितने नैनी के पार्षद हैं सभी पार्षदगण मुश्किल से आधे घंटे में आ गए, हमारे क्षेत्रीय नेता भाजपा कार्यकर्ता सभी आ गए। हम लोग शाम को थाने गए, थाने में घेराव किए, थाने में एप्लीकेशन दिया। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं, अगर इस जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ और ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर किसी गरीब के यहाँ शोषण किया गया तो इसके खिलाफ हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। आज हम लोग सारे लोग बैठक किए हैं और जेई के मैं मांग करता हूं जेई को तत्काल अधिकारी निलंबित करें। अगर इसके खिलाफ निलंबित और मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, हम लोग परसों शनिवार के दिन चीफ इंजीनियर का घेराव करेंगे, पुलिस कमिश्नर का घेराव करेंगे, डीसीपी का घेराव करेंगे। हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं हैं। सारे पार्षदों ने आज ये बैठक किया, हम लोगों ने ये निर्णय लिया। कार्रवाई होनी चाहिए जेई साहब पे, एकदम सख्त होनी चाहिए। कोई भी, चाहे जेई भी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, अगर हम लोग प्रतिनिधि चुन के आए हैं तो उनकी सेवा करने के लिए आए। कोई भी गलत काम होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है जेई साहब के निगाह में? नहीं, भाजपा की सरकार में सारे लोगों को सम्मान इज्जत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सम्मान जब शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा कोई भी अधिकारी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राकेश जायसवाल, जोन अध्यक्ष। आइए भाई साहब भी हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब? जेई साहब के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए सीधे, क्योंकि आए दिन वसूली करते हैं, पब्लिक को सताते हैं इन लोग स्मार्ट मीटर के नाम पे। ज़बरदस्ती जब बिल सबका जमा है तो ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर बदलने की क्या ज़रूरत है इनको। भाजपा सरकार में वसूली नहीं होती है, अधिकारी जो है बहुत टाइट हैं। खुलेआम वसूली कर रहे हैं, कोई वसूली नहीं रुकी, चाहे एसडीओ हो चाहे जेई हो, खुलेआम वसूली हो रही है। वसूली हो रही है, खुलेआम वसूली कर रहे हैं इन लोग। कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है? तब अगर वसूली हो रही है तो क्यों कार्रवाई? एंटी करप्शन जो है टीम भी गठित है, उसके बाद भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तब भी जो है वसूली कैसे हो सकती है? बहुत जल्द हम लोग ये कदम उठाने वाले हैं। एंटी करप्शन टीम से बात हुई है, बहुत ही जल्द हम लोग 2-4 अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे एंटी करप्शन टीम से। अगर ये वसूली किए क्षेत्र में, चाहे एसडीओ हो, चाहे जेई हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, बहुत जल्द कोई ना कोई कर्मचारी अधिकारी पकड़ा जाएगा। कार्रवाई होनी चाहिए भैया। जो गलत करे उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है लोग धन उगाही कर लेते हैं, उनके कर्मचारी जो है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो कर्मचारी करे उसको दंडित करिए, पकड़ा जाए उसको तुरंत, जो जहाँ पकड़े, जो भी पब्लिक पकड़े उसको तुरंत पकड़ के ले जाए, थाने ले जाए तुरंत। बिना रसीद के पैसा लेके चले जाते हैं लोग, उनको दे देते हैं भरोसे के तौर पर। देना ही नहीं चाहिए, लोग देते हैं, ये भी गलत है, देना नहीं चाहिए पहली बात तो। आगे क्या कार्रवाई करने की मांग करेंगे जेई साहब पर? जेई साहब के अगर गलत किए हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कराया जाए। और देखिए आज सभी पार्षद जो है भारी आक्रोश में हैं और देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर लोग आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और भाई साहब भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक पार्षद जी के साथ जो है बदतमीजी किया गया, जेई साहब के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसे जेई पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? FIR करना चाहिए, उन्हें निलंबित करना चाहिए। क्या नाम हो भैया? संजय कुमार, पार्षद, वार्ड 22 बसवार। जी। आइए बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कार्रवाई की मांग करता हूं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये होना चाहिए कि ये लोग बंदर बांट किए हुए हैं, जो छोटे कर्मचारी लगा के रखे हैं, इनको गुंडा पाल के रखे हैं। गुंडा इसलिए पाल, जो हमारे पार्षद, माननीय पार्षद जी ने बताया कि जो है वहाँ पे गए, कॉलर पकड़ लिया, इनकी इतनी हैसियत थी और जात सूचक वर्डों का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। ये इनका हिम्मत नहीं है, ये गुंडों का हिम्मत है, जो उन्होंने छोटे कर्मचारी लगा के रखे हुए हैं, उनको गुंडा पाल के रखे, उन्हीं के साथ उगाही करते हैं और उगाही करके सब बंदर बांट करते हैं। यही हुआ है और ये हमारी सरकार को, बीजेपी को बहुत बदनाम कर रहे हैं। ये अधिकारी जरूर लगे हुए हैं लेकिन ये बदनाम कर रहे हैं और इनके साथ उचित से उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको निलंबित किया जाए और हमारी शान को खतरा जो मंडरा रहा है ये, इसको दूर किया जाए।
धन्यवाद। पार्षद जी एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और ये हमारे माननीय पार्षद भी हैं और अधिवक्ता हैं। आपके सामने अभी पार्षद जी ने बताया है, जो न्याय के प्रति लड़ते हैं उनके ही खिलाफ अगर ऐसा किया जाएगा तो ये गुंडात्मक सूचक जो है पाला गया है, इसलिए हो रहा है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह परिहार है, मैं वार्ड नंबर 33 से हूँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब? इनको तो निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड नहीं। इस तरह अधिकारी को, जो इस नेचर के अधिकारी हैं, उनको निलंबित करके एकदम नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। और जब नौकरी से बर्खास्त होंगे तभी इनको सबक मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सस्पेंड करने में क्या होता है, वो 2 महीने मुकदमा लड़ेंगे, उसके बाद बहाल होंगे, पूरी वेतन पाएंगे। जो माल उगाही करे उनका तो काम चलता ही रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा बालराज पटेल, वार्ड नंबर 29 पार्षद। कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो आज गवर्नमेंट कर्मचारी बन के बैठे हैं, तो होता क्या है कि ये सरकार को सबसे पहले तो बदनाम कर रहे हैं और क्षेत्र में, मोहल्ले में अपने सिस्टम को बना के रखे हैं और जाते हैं उस तरीके उनकी मनमानी वसूली कर लेते हैं। तो पब्लिक और जनता परेशान होती है। जब जनता परेशान होती है वो सीधा सरकार को दोष दे देती है। तो यहाँ तक हम सभी पार्षदों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र में हो रही तमाम समस्याओं को लेकर हम सभी लोग जागरूक होकर, जिस तरीके लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर इस तरीके का कार्रवाई उनके खिलाफ ना हुई तो जहाँ तक हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण मिलकर उपस्थित होकर हम लोग चलेंगे, वहाँ तक जाकर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, उन्हें सस्पेंड कराएंगे, निलंबित कराएंगे और उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी एक्ट और धारा भी दर्ज कराएंगे। क्या नाम हो भैया? मेरा दीपचंद मुन्ना प्रधान, पार्षद वार्ड नंबर 1 महवा डांडी। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी पार्षद हैं और एक तरीके से एक जेई साहब ने उनको अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। ये पार्षद जी का आरोप है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिएगा ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।